हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई थी। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 14.2। तो 14.2 एक्सरसाइज में हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में देखेंगे। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है उसको हम डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट करते हैं। जैसे 90 डिग्री पे रोटेट किया, फिर 270 पे किया, 360 पे करें। डिफरेंट एंगल्स पे जब हम उसको रोटेट करें, रोटेट मतलब घुमाए, तो रोटेट करने के बाद भी वो जो फिगर है वो सेम टू सेम उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन पे दिखता है वैसा ही दिखे, तो उस चीज को हम बोलते हैं उसकी रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। कि कौन सा फिगर है, कौन सा फिगर दिया हुआ है कि कौन सा फिगर में जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है, वो हमें बताना है। तो देखो फर्स्ट हमारे पास ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी अगर हम रोटेशनल सिमेट्री देखें तो रोटेशनल सिमेट्री कैसे देखेंगे, जैसे अपने पास ये सर्कल है, इसमें दो लाइंस बनी हुई है और एक क्रॉस लगा हुआ है। तो देखो हम इसको यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। फिर हम इसको रोटेट कर देते हैं, इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, तो जब इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे आने के बाद भी जो फिगर है वो सेम टू सेम ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिख रहा है। एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेम वैसा ही दिख रहा है। फिर इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, तो देखो अब ये जो पॉइंट घूम के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब भी जो फिगर है वो सेम टू सेम ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। अब हम इसको फिर से 270 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, तो ये वाला पॉइंट घूम के कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब भी जो फिगर है वो ओरिजिनल फिगर जैसा ही सेम है। अब इसको दोबारा से फिर रोटेट करने 360 पे, तो ये जो पॉइंट है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो फिगर है वो कैसा है, सेम टू सेम ओरिजिनल फिगर जैसा ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कितने बार रोटेट करा इसको, 1 2 3 4 टाइम्स हमने इसको रोटेट किया और 4 टाइम्स ये जो फिगर था वो सेम टू सेम ओरिजिनल फिगर जैसा था, ठीक है। तो इसको कितनी बार हमने रोटेट करने पर इसका फिगर सेम टू सेम ओरिजिनल जैसा बन रहा है, वो ही इस फिगर की ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, 4, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन कौन से फिगर ऐसे हैं जिनका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा है। तो फर्स्ट फिगर का हमने करके देखा, तो इसका 4 आ रहा है, यानी 1 से ज्यादा है। तो ये हो जाएगा एक का आंसर कि इस ए फिगर का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, मोर देन 1, ठीक है। उसके बाद बी फिगर का अगर हम ड्रॉ करके देखें तो बी फिगर का भी इसी तरह से देखते हैं हम सारे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके। तो बी फिगर अपने पास ये ट्रायंगल, इसको देखो रोटेट करते हैं हम, यहाँ पे इसके लिए पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको रोटेट करके देखते हैं, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा इधर, ठीक है। अभी भी जो फिगर है वो सेम टू सेम ओरिजिनल फिगर जैसा ही बन रहा है। अब फिर इसको हम अगर रोटेट कर देते हैं तो जो हमारा फिगर बनेगा, ये जो पॉइंट है ये रोटेट होके आ जाएगा इधर। तो अब की जो फिगर है वो सेम टू सेम ओरिजिनल फिगर जैसे है, और इसको फिर से अगर हम रोटेट कर देंगे तो जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, और अब भी जो फिगर है वो सेम टू सेम ओरिजिनल फिगर जैसा ही है। तो यहाँ पे हमने कितनी बार रोटेट किया, 1 2 और 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, 3 यानी मोर देन 1, एक से ज्यादा है। तो हमें बताना है कि मोर देन 1 कौन कौन से की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। फर्स्ट फिगर की भी थी, सेकेंड की भी थी, इसी तरह से और भी जो इस क्वेश्चन के फिगर्स दिए हुए हैं उसमें भी आपको बना के देखना है कि कौन कौन सा ऐसा फिगर है जिसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो जो जो ज्यादा होगी वो हम लिख लेंगे कि ये वाले फिगर्स की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। हमें फिगर दिया हुआ है, इसका हमें एक तो बताना है कि कितना ऑर्डर होगा रोटेशनल सिमेट्री का, और जो रोटेशनल सिमेट्री बनेगी उनका फिगर कौन कौन सा होगा, ठीक है।
देखो हम रोटेशनल फिगर्स ड्रॉ करेंगे और फिर बताएंगे कि कितना रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है, यानी कि कौन कौन सी एंगल्स ऐसे रहेंगे, कौन कौन सी पोजीशंस ऐसी रहेंगी जिनपे जो फिगर है वो रोटेट करने के बाद भी सेम टू सेम ओरिजिनल फिगर जैसा भी दिखेगा। ओके, तो देखो ये है हमारे पास अभी देखो इसको अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये यूं सीधा हो जाएगा, तो ओरिजिनल फिगर जैसा नहीं दिखेगा। फिर अगर हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं तो 180 डिग्री पे सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा। तो हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं, तो ये हम लिख देंगे हमने 180 डिग्री पे किया है। इस वाले फिगर को अगर आप रोटेट करके देखो ऐसे ही 180 डिग्री पे, तो सेम टू सेम यही फिगर हमारे पास बन जाएगा। तो एक फिगर तो सेम टू सेम कौन से एंगल पे बना, 180 डिग्री पे। ठीक है, दूसरा अगर देखो 270 पे फिर हम इसको रोटेट करेंगे तो 270 पे फिर ये ऐसे हो जाएगा टेढ़ा, तो वो भी ओरिजिनल फिगर जैसा नहीं रहेगा। फिर हम इसको फिर से कंप्लीट पूरा एक राउंड वाला 360 डिग्री पे रोटेट कर दे तो भी फिर सेम टू सेम ओरिजिनल फिगर जैसा बनेगा। तो एक हमारा हो जाएगा ये 360 डिग्री पे। तो दो एंगल्स पे जब हमने 180 और 360 पे रोटेट किया तो जो हमारा फिगर था वो सेम टू सेम ओरिजिनल फिगर जैसा बना। तो इसकी रोटेशन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसी तरह से क्वेश्चन 2 में बाकी के फिगर्स है उसमें भी आपको डिफरेंट एंगल से उसको रोटेट करके देखना है और कौन कौन से फिर देखना है कि कौन कौन से एंगल्स पे रोटेट करने के बाद उसका जो फिगर है वो सेम टू सेम जो हमारा ओरिजिनल फिगर है उसके जैसा बनता है। तो जितनी बार वो फिगर ओरिजिनल फिगर जैसा बनेगा उतना ही जो फिगर है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो रोटेशनल फिगर है वो भी ड्रॉ करने हैं और कितना उसका ऑर्डर आ रहा है रोटेशनल सिमेट्री का वो भी लिखना है। ओके, तो ये आपको दोनों क्वेश्चंस करने हैं और ये हमारे एक्सरसाइज 14.2 हो गई है। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।